तो अब पढ़ेंगे हम डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या है कि हम वेरिएबल्स के अंदर कैसे टाइप के वैल्यूज को स्टोर किया है हमने, मतलब वैल्यू जो हमने स्टोर किया उसका टाइप क्या है, क्या वो एक नंबर है, क्या वो एक टेक्स्ट है, क्या वो ट्रू और फॉल्स, किस तरीके का वैल्यू हमने स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है, जैसे कि नंबर। अगर नंबर है तो नंबर के अंडर में इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, बुल, सेट, डिक्शनरी। सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इन सारे डेटा टाइप्स है हमारे पास। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट इन 4 डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक फर्स्ट हमें जरूरत है एज अ बिगिनर लेवल। बाद में हम इन सारे डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इन सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और सीखेंगे इस टॉपिक्स को अलग से। तो पहले हम इंट के बारे में बात करेंगे। इंट ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है, जैसे कि एज। एज के अंदर आपको स्टोर करना है 20 और 21, 42। तो ये 5 और यहाँ पे 5 है। तो ये क्या है, ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर आपको वैसा कुछ डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है लाइक 3.14, ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब हेलो। ओके, नेम। नेम हमारा क्या, अंकित ले लेते हैं, अंकित। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुआ। और बुलियन। बुलियन मतलब ये सिर्फ दो ही वैल्यूज को कंसीडर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। लाइक हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, हमारा जो स्विच है घर में, तो स्विच या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। तो एक स्विच क्या ऑन और ऑफ हो सकता है, तो ये एक ट्रू होगा और फॉल्स होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन वीएस कोड के ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं डेटा टाइप्स को। ठीक है, जैसे कि हम पहले देखेंगे ए। हम ए एक वेरिएबल ले लेते हैं। ए क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल, और ए के अंदर हम स्टोर करेंगे 3 को। ठीक है, अब ये 3 क्या है, 3 एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है। ठीक है, तो हम कैसे पहचाने कि ये एक इंट है। तो हम हमारे पास यहाँ पे एक टाइप फंक्शन है। इसके फंक्शन क्या है उसको लेके आपको अभी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाद में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये एक इंटीजर ही है क्या। तो देखते हैं टाइप से, टाइप ए। अगर हम ऐसे लिखे तो देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया क्लास इंट, मतलब ये एक इंटीजर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे स्टोर करें b इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, तो प्रिंट करके देखते हैं इसका भी टाइप। इसका टाइप ये क्या है, एक फ्लोट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इंटीजर है, फ्लोट है। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग को, जैसे कि हमारा नेम। नेम के अंदर हम स्टोर करें हमारा सगोना ही स्टोर करेंगे। अब प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा जो नेम है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। ए इंट और बी फ्लोट एंड नेम इज आवर स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, इसके बाद हमारा और एक बच्चा है, वो है बुलियन। इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बुल टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लिए हैं हमारे चारों डेटा टाइप के बारे में कि हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप्स है। अब यहाँ पे हम और एक चीज के बारे में बात करेंगे। पहले इन सब कुछ को कमेंट कर लेते हैं।
ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, ए एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर हमने स्टोर किया है 1, ठीक। बी हमारे पास और एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर किया है 2, ठीक है। तो ये 2 क्या हो गया, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे इसका टाइप चेक भी करके देख लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है क्या नहीं, तो आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम इस दोनों का एडिशन परफॉर्म करें, ठीक है। हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे बाद में ही। अब तो आपको तो ये पता है कि एडिशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्लस ऑपरेटर जो है उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करूं, तो इसके लिए मुझे ये जो बी के अंदर हमने 2 लिया है ना, इसको इंटीजर होना जरूरी है। हम वैसे एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते कि ये ए जो है ये इंटीजर में है और ये बी जो है ये एक स्ट्रिंग में है, तो इस बी को इंटीजर होना पड़ेगा अगर मैं चाहूं कि मैं ए और बी का एडिशन परफॉर्म करूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी को इंटीजर में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल सी बना सकते हैं, उसके अंदर हम लिखेंगे इंट बी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बी को टाइप कास्ट किया, मतलब मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग परफॉर्म किया। मैंने यहाँ पे इस बी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल सम ले लेते हैं। इस लाइन को मैं हटा दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सम, अब हम ए प्लस सी करेंगे। सी क्यों करेंगे, बी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बी में जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू है और सी वेरिएबल के अंदर हमने इंट बी किया, मतलब सी में जो वैल्यू है वो इंटीजर बी है। तो इसलिए हम जब सम कर रहे हैं तो ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमको इस सम को प्रिंट करवाना पड़ेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट सम को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो सम शो होना चाहिए, तो सम, अब यहाँ पे 3 हो गया, 3 आ गया है, तो इसका एडिशन हम परफॉर्म कर लिए हैं। तो वैसे ही अगर आपको सिंपली कुछ एडिशन परफॉर्म करवाना पड़े, कि आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपके पास 2 नंबर है, इसको भी मैं कमेंट कर लेती हूँ अभी के लिए। मैंने पहले ही ये करवा दिया, मुझे एडिशन करवाना चाहिए था। तो अगर आपके पास 2 नंबर है, a इज इक्वल टू 2 और आपके पास एक नंबर है b इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 2, 2, ओके। अब आपको इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एडिशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, क्या, a प्लस b का, और आपको, सॉरी ये ठीक है, एडिशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा और इस एडिशन को शो करवाना है। तो आपको यहाँ पे पहले क्या मतलब करना है, पहले हमको एक वेरिएबल लेना है ए नाम का, उसमें क्या स्टोर करना है, 2 को स्टोर कर देना है, सिंपल। जैसे कि हम यहाँ पे करे थे ना, ए लिया था एक वेरिएबल, उसमें हमने 1 स्टोर कर दिया। अब ये तो हमने केस लिया था अगर बी स्ट्रिंग में हो तो हम क्या करें, बट यहाँ पे तो हमारा वैसा कुछ नहीं है, तो हमें सिंपली एक बी लेना है और उसके अंदर 2 को स्टोर करवाना है, ठीक है। सिंपली हम ये काम परफॉर्म करेंगे। तो पहले ये दो करते हैं, a इज इक्वल टू 2 हमने ले लिया, b इज इक्वल टू भी हमने 2
ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है ए एंड बी, जिसके अंदर हमने 2 को क्या करा है, स्टोर करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, एडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतना तो हो गया। अब हमको इसे प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा शो करवाने के लिए, तो प्रिंट करते हैं। चलिए, तो प्रिंट हो गया है। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया है, 4, एकदम करेक्ट। तो हम हमारे पाइथन की मदद से सम को परफॉर्म किया, मतलब एडिशन कर लिया है। ओके, अब मैं आपको अगर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये अगर कहीं पर भी समझ नहीं आया था ना, तो अगर आप इसको कर लेते हैं और इसके बाद इसको देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार बोल देती हूँ कि हमने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया था, उसके अंदर हमने स्टोर किया था 1, और एक बी नाम का भी वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का 2 स्टोर किया था हमने। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करवाना है। तो अब क्या करना है, इसके लिए मुझे इन 2 को क्या करना है, इंट में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैंने एक क्या किया, वेरिएबल लिया सी टाइप का। सी में मैंने क्या किया, इंट बी किया। इंट बी क्यों किया मैंने, इंट बी करने से ये जो b इज इक्वल टू 2 था, जो स्ट्रिंग में था, उसको मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने किया सम नाम का और एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने a प्लस बी को, a प्लस सी को परफॉर्म किया। ठीक है, और हमने इसको सम जो है उसको प्रिंट कर लिया। तो यही मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। टीचर से देख लिया था, हम अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं टाइप कास्टिंग का, जहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, 2.5 है, और हमारे पास b इज इक्वल टू 5.5 है। अब हमको इस जो 5.5 है ना, उसको हमको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे परफॉर्म करें, हम यहाँ पे c लेते हैं, इंट इंट नहीं, हमें फ्लोट में लेना है। फ्लोट 5.5 है, तो b को लेना है, और हम यहाँ पे हमारा सम परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं एडिशन को, a प्लस सी। ठीक है, हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, हम इस यहाँ पे जो है ना, हमको इसको ऐसे नहीं लिखना, हम इसको और भी शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। मतलब c इज इक्वल टू फ्लोट भी हमने जो यहाँ पे किया है ना, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं और भी तरीके। हम यहाँ पे a प्लस बी परफॉर्म करेंगे, हमको एडिशन करना है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्लोट, और इसके अंदर हम लेते हैं हमारा जो b है। ठीक है, b। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग नंबर है जो है हमारा 2.5, और b जो है ये यहाँ पे स्ट्रिंग में है। और हम जब यहाँ पर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं फ्लोट b, तो ये क्या हो गया, ये एक मतलब फ्लोट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। हम इसको भी रन करा के देख लेते हैं, एकदम सही आंसर है 8.0। ये एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे ही हम टाइप कास्टिंग करते हैं। ये हमारा टाइप कास्टिंग का टॉपिक था। तो आपके लिए एक टास्क है, आप इसको अभी परफॉर्म कीजिए। आप a इज इक्वल टू 34 लीजिए, a इज इक्वल टू 34 लीजिए, b इज इक्वल टू आप 56 लीजिए। ठीक है, और c इज इक्वल टू आप नॉर्मल 23। मतलब ए बी सी तीनों वेरिएबल लीजिए, इसके अंदर a इज इक्वल टू 34, b इज इक्वल टू 56 जो एक स्ट्रिंग में है, मतलब डबल कोट्स के अंदर है, इसको स्टोर करिए। c इज इक्वल टू 23, इसको भी करिए, और इन तीनों का
एडिशन परफॉर्म कीजिए, एडिशन परफॉर्म कीजिए। ठीक है, आपको एडिशन नहीं परफॉर्म करना, आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कीजिए, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, सब ऐसे लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है और फिर उसको शो कीजिए। ठीक है, तो आप थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को, इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। a इज इक्वल टू हमने 34 लिया, फिर b इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 56 को स्टोर किया है। ठीक है, अब c इज इक्वल टू मैंने 23 लिया है, इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, a सब्सट्रैक्ट इंट b। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये b जो है स्ट्रिंग में है, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन के अंदर। ठीक है, ये है वो रिजर्व्ड वर्ड जो पाइथन के अंदर है, आप इसको पढ़े। आपको इन सारे वर्ड्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे आगे आगे कोड करते जाएंगे आपको ये सारे रिजर्व वर्ड वैसे ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको इसको याद करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो पाइथन में रिजर्व्ड वर्ड क्या है, जैसे पाइथन ने बोला है कि ये सारे वर्ड्स है, आप कुछ भी बाकी वर्ड्स को यूज करें, बट ये रिजर्व्ड वर्ड है, ये पाइथन के वर्ड्स है, इस स्पेशल मीनिंग वर्ड को आप मत यूज करें। ठीक है, तो ये है हमारे पास कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स लाइक इफ, एल्स एंड व्हाइल, ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव स्पेशल मीनिंग, इन सारे जो कीवर्ड है इसका एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन के अंदर, एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हम वेरिएबल के नेमिंग में भी हम कहीं पर भी इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारे कीवर्ड्स का कुछ स्पेशल मीनिंग है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स जो मैं अभी तक यूज करके आई हूँ, कमेंट्स मार्क एज हैश are used to explain code, making it easier to understand for others or for our future self। ठीक है, हम कमेंट्स को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कमेंट्स ही कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम इस हैश को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी तक लिख के आई हूँ इस हैश को यूज करके। तो ये एक ऐसा हैश को लिख के हम कमेंट कर रहे हैं इसको। कमेंट का मतलब क्या है, इसको हम वैसे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मतलब हम जब पाइथन जब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो इस हैश को ये नहीं, इसका कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही हमारे कोड के अंदर है। ठीक है, इसका सिर्फ काम है कि बोलना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हैश देके, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले ही मल्टी लाइन कमेंट्स दे दिया है, तो इसका कुछ वैसा नहीं है फंडा। तो अब यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं वेरिएबल्स मतलब ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे भी ले सकती हूँ कि असाइन वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे क्वेश्चंस में अंदर हैश यूज करके दिखाई थी मैंने यहाँ पर। तो ये है कमेंट्स। ठीक है, हम मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या है, हम ऐसे ही देते यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कोट्स। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। ठीक है, आपको पता चल गया कि कमेंट्स क्या है।
तो यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखा है कि यूज कमेंट्स टू क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स कोड, क्योंकि जब हमारे पास अब हम ऐसे छोटे मोटे कोड कर रहे हैं, जैसे मैं हमने एडिशन किया, तो ये एक बहुत ही छोटा कोड है, इसमें हम एडिशन के पास ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये एक एडिशन हो रहा है, क्योंकि हमको देख के ही पता चल रहा है कि ये एडिशन है। जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड है ना, बहुत ही लाइक 300-400 लाइंस के कोड है, तब हमें कमेंट्स में बहुत मतलब बहुत जरूरी है वहां पर, क्योंकि तब कमेंट्स को लिख के हम क्लैरिफाई कर सकते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कोड को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं हम। एंड अवॉइड कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स टू प्रिवेंट एरर्स, क्योंकि अगर हम वेरिएबल्स नेम के अंदर कीवर्ड देंगे ना, तो हमें एरर आ जाएगा, तो हमको इसको अवॉइड करना है, ठीक है।